नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्वेश्चंस का खेल डेली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार आपके मन में यह सवाल तो आता ही होगा कि लोग पाप क्यों करते हैं और यह पाप कहां से आता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से आपके इस सवाल का उत्तर। पाप के बाप का नाम क्या है। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया। वेद शास्त्र, पुराण, श्रुतियां, ग्रंथ, आदरणीय उपनिषद आदि पढ़कर वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी बोले, बेटा जब सब तुझे याद है तो तू मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दे। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने पूछा, सिर्फ तुम इतना बताओ कि पाप के बाप का क्या नाम है। पंडित ने सोचा, पाप का बाप ये तो मैं कहीं पढ़ा ही नहीं। जो किताबें थी पढ़ाई की उसमें देखने लगा, रात भर किताबें पढ़ता रहा मगर पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी बोले, तो फिर खाक पढ़ाई की, अभी तक तुझे पाप के बाप का भी पता नहीं। बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हूँ, अब तो पाप के बाप के नाम को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाए। पंडित जी दोबारा काशी के लिए रवाना हो गए। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था, काफी दूर तक चले। फिर पंडित जी को प्यास लगी तो एक घर दिखाई दिया। पंडित जी घर में गए, वहां जाकर बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई है अंदर तो मुझे पानी पिलाएं। आई और उसने पानी पिलाया पंडित जी को और पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछा कि यह घर किसका है। उस स्त्री ने कहा, पंडित जी ये तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि यह घर किसका है, आपने पानी तो पी लिया है और अब पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या का है। पंडित जी ने सुनते ही एकदम अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापाम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैं एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने कहा, पंडित जी आप आगे कहाँ पधार रहे हैं। पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूं वापस काशी। उस वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़कर आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला और पुनः जा रहे हैं। अरे वहां उन्हें मिले ना भी मिले, जब मेरे पास आए हैं तो मैं ही बता दूं कि पाप का बाप कौन है, इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उस वैश्य ने बताया, लेकिन युक्ति से बताया, सीधे सीधे नहीं। वैश्य ने कहा, पंडित जी आप जाएं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफी दूर से आ रहे हो और आपको भोजन भी करना है, आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। भोजन करके पधारे। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूं, कदापि नहीं, पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। वेश्या ने कहा, तो सीधा सामान ले लीजिए, आटा दाल घी शक्कर में दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी ने कहा, मेरे को तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना, तू वेश्या और मैं पंडित। तब उस वेश्या ने कहा, पंडित जी सीधा सामान ले लोगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरी दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि वह पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरे हाथ से चली जाएगी। पंडित जी को इतनी देर से तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन 5 सोने की मुद्रा आ रही है ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म हो गई। बोले, ठीक है, तेरा इतना आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वेश्या ने पंडित जी को आटा दाल घी शक्कर सब सीधा सामान निकाल कर दे दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वेश्या ने आकर कहा कि पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा। पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन में करूंगा क्या। वेश्या बोली, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने सोचा कुल हो जाएगी 10 सोने की मोहर। पंडित जी बोले, अगर तू स्नान करके भोजन बनाए तो ठीक है। वेश्या बोली, हाँ पंडित जी स्नान करके ही बनाऊंगी। वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाऊं, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तब भी वेश्या ने कहा, पंडित जी आपके लिए भोजन बनाया है तो अब सिर्फ 5 निवाले आप मेरे हाथ से ले लो। पंडित जी बोले कि तू अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ रही है,
इतनी छूट दे दी इसलिए तब वेश्या ने कहा, महाराज 5 निवाला ले लो तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने देखा कि हो जाएगी 15 मोहरें। बोले तो ठीक है, 5 निवाला तेरे हाथ से ले सकता हूं, पर 5 से आगे नहीं। वेश्या बोली, ठीक है महाराज 5 बस। पंडित जी को भोजन की थाली परोसी, सामने पंडित जी, इधर वेश्या, बीच में थाली। वेश्या ने निवाला लिया अपने हाथ में, पंडित जी को देने के लिए अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया और पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोले। जैसे ही पंडित जी ने निवाला लेने वाले थे तो वैश्य ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारी। पंडित जी आग बबूला हो गए। तेरी इतनी हिम्मत, वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा, पंडित जी अपराध मैंने नहीं, अपराध आपने किया है। मैंने क्या अपराध किया है? पंडित जी बोले। तब वैश्य ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं। पंडित जी बोले, नहीं। आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से भोजन करते हो? नहीं। तो आप करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। नहीं पंडित जी, यूं कहिए लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी ना, तब आप तैयार हुए। पंडित जी अपनी डायरी में लिख दो कि आपके पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिर के बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा और यहाँ अपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी कमाल की इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।